ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। हर महादेव, जय भोले, जय गुरु महाराज की जय। कृपा कीजिए। अभी शिव चर्चा में शिव की कृपा कैसे होती है। शिव गुरु की सृष्टि। जिस समय पर्वत केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखती थी न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का कहीं पता नहीं था, न ही दिन होता था न ही रात। पृथ्वी, जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत्य ब्रह्म अत्यंत सदाशिव, पृथ्वी, जल और वायु की सत्ता नहीं थी। उस समय अर्थात सदाशिव को ही माना जाता था, सत्ता विद्यमान थी जो कि अनादि और चिन्मय कहीं भी की जाती थी। उनकी भगवान सदाशिव को वेद, पुराण तथा उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्व लोक महेश्वर कहते थे। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सेवा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया था। उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें अमृत मल दिया और वहाँ से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था, इतना सुंदर था जिसमें उसमें सत्व गुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीताम्बर से उसके अंग को शोभा द्विगुणित हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात को सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त करके श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या के श्रम से उसके अंगों से जलधाराएं निकलने लगी, जिससे कि सुनकर आकाश भर गया। अंततः उन्होंने थक कर उसी जल में शयन किया। जल अथाह था, जिसे हम जल को नार कहते हैं, और शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण हुआ। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल उत्पन्न हुआ, जिसमें उस समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। पर महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी हुआ कि तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उसमें सन्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव लीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। सहस ही उन दोनों के बीच मध्य एक दिव्य अति स्तंभ प्रकट हुआ। उसमें बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस स्तंभ के आदि अनंत का पता नहीं कर लगा सके। अंततः थक कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया कि महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए और मेरे सामने आइए। भगवान विष्णु की स्तुति को सुनकर महेश्वर शिव सहसा प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन दिए और बोले, सूर श्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों के
तप और भक्ति में भली भांति संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और तबत्स विष्णु तुम हम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग में रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वहीं से अंतर्धान हो गए। और यही सब समझाकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का यह स्वरूप गुरु के रूप में सृष्टि हुआ, जिसे हम और सारे देवताओं में श्रेष्ठ महादेव को हम अपना गुरु मानते हैं। ये शिव की कृपा है, उनका रूप है और उनकी दया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय। जय हो शिव गुरु सस्या जय।